क्या सच में जन्नत जुबैर और फैजू एक दूसरे को कर रहे हैं डेट? जल्द करने वाले हैं निकाह। और पाकिस्तान ने छोड़ा अपनी जनता को भूखा मरने के लिए, क्या है पूरा मामला? और कैलाश पर्वत का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, और ऐसी अभिनेत्रियां जो विदेशियों से शादी करके आज खुश हैं, और कैसे एक मुस्लिम बस ड्राइवर की बेटी इसरो में पहुंची, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों का आपस में डेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब दो लोग साथ में काम करते हैं तो उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा भी लगने लगता है और उन्हें प्यार भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ खबर सुनने को मिली है सोशल मीडिया स्टार और एक्टर मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर के बारे में। सुनने में आया है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आजकल दोनों साथ ही नजर आते हैं और जहाँ भी जाते हैं साथ साथ ही रहते हैं। वैसे फैजू और जन्नत जुबैर अच्छे दोस्त हैं, ये तो सभी को पता था, और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। फैजू और जन्नत साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको क्या लगता है, इनकी जोड़ी कैसी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपका हौसला मजबूत है तो कोई भी परेशानी आपको गिरा नहीं सकती है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया मध्य प्रदेश की विदिशा की एक बेटी ने। सना अली खान ने सभी परेशानियों को झेलते हुए और सभी मुसीबतों का सामना करते हुए परिवार का सबसे बड़ा सपना सच कर दिया है। इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर सिलेक्ट होने वाली सना एक बस ड्राइवर की बेटी है। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि घर चलाने के लिए माँ को अपने कंगन बेचना पड़े थे। गरीबी में पढ़ी लिखी सना रिश्तेदारों के ताने सुनते हुए बड़ी हुई है, लेकिन आज उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया है। अपनी मेहनत के दम पर इसरो तक पहुंची सना किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। एक समय था जब सना अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाया करती थी और अपनी फीस खुद भरती थी। अपनी मेहनत के दम पर आज सना देश के सबसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, हर साल दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें रैंकिंग की जाती है कि कौन सी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये रैंकिंग रक्षा बजट, आधुनिक हथियार और सैनिकों की संख्या के आधार पर की जाती है। इस साल पाकिस्तानी सेना 7वीं सबसे ज्यादा ताकतवर सेना के रूप में सामने आई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान देश की जनता कंगाली और भुखमरी से जूझ रही है और पाकिस्तान ने अपना सारा पैसा सेना में ही खर्च कर दिया है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज कंगाल देश बन गया है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे पाकिस्तान में लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का अपनी सेना के ऊपर पूरा पैसा लगा देना कहाँ तक सही है और पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? अगर आपके पास इसका जवाब है तो जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9 ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्रियां जिन्होंने विदेशी लड़कों से शादी की। राधिका आप्टे ने 2012 में यूके म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से शादी की थी। इन दोनों की मुलाकात लंदन में हुई थी जब राधिका कंटेम्प्रेरी डांस सीखने लंदन गई हुई थी। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। आपको बता दें, राधिका बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले शादीशुदा थी। दृश्यम फिल्म में नजर आने वाली श्रेया सरन ने भी 2018 में अपने रूसी बॉयफ्रेंड आंद्रे कॉस्ट्यू से शादी की थी। इन दोनों की मुलाकात मालदीव में हुई थी। इनके पति एक रूसी टेनिस प्लेयर हैं। अब बात करते हैं प्रीति जिंटा की। इन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड जिंगो डिगर से शादी की, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। इन दोनों की मुलाकात एक अमेरिका ट्रिप पर हुई थी। प्रियंका चोपड़ा ने भी निक जोनस से 2018 में शादी की। निक जोनस अमेरिका के एक सिंगर हैं। बॉलीवुड की दग दग गर्ल माधुरी दीक्षित ने भी अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नैने से 1999 में शादी की थी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर बहुत सारे रहस्य आज भी सामने नहीं आए हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। आज तक कई लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कहा जाता है कि एक बार भेड़ चराने वाले ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कैलाश पर पहुंचने से पहले ही वो पत्थर बन गया। कैलाश पर्वत पर शिव जी के अलावा और भी देवी देवता और ऋषि मुनि रहते हैं, जहाँ तक किसी आम इंसान का पहुँच पाना नामुमकिन है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की आवाज हमेशा सुनाई देती है। रात के समय 7 प्रकार की लाइट इस पर्वत के ऊपर दिखाई देती है। कैलाश पर्वत के रहस्य के आगे वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं और आज तक कोई हेलीकॉप्टर भी कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ान नहीं भर पाया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सभी अरबपति लोगों के पास महंगी चीजें होती हैं, जैसे कि यार्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं यार्ड खरीदने के पीछे का असली सच क्या होता है? असल में ये लोग इस यार्ड का इस्तेमाल अपना पैसा बचाने के लिए करते हैं। उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं सरकार उनके यहाँ छापामारी ना कर दे और उनके हाथों से सारा पैसा और प्रॉपर्टी निकलना जाए। अगर गवर्नमेंट द्वारा उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ये लोग यार्ड खरीदते हैं ताकि यार्ड बेचकर पैसा काम में ले सकें, क्योंकि यार्ड को लेकर एक रूल ये भी है कि कोई भी सरकार तब तक यार्ड को सीज नहीं कर सकती जब तक कि वो दूसरे देश के बॉर्डर में। और इस तरह ये लोग यार्ड के जरिए करोड़ों रुपए बचा लेते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, दुनिया में ये तो संभव नहीं है कि भगवान खुद आए और हमें बताएं कि वो हमसे खुश है या नहीं। इसलिए भगवान हमेशा कोई ना कोई संकेत देते हैं जिसके जरिए हमें पता चलता है कि वो हमसे खुश हैं। अगर महादेव आपसे खुश हैं तो वो आपको ये 3 संकेत देंगे। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए और आपको पता है कि मुसीबत का कोई हल ही नहीं है और आप महादेव को याद करते हैं तो महादेव तुरंत आपको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि महादेव आपके साथ हैं। अगर आपको कभी आंखें बंद करें और आपको त्रिशूल या डमरू की आकृति दिखाई दे तो समझ जाइएगा महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर पूजा करते समय आपने भोग महादेव के चरणों में चढ़ाया है और कोई चूहा, छिपकली या मक्खी आकर उसको खाने लगे तो समझ जाइए आपकी पूजा सफल हो गई और महादेव ने भोग को स्वीकार कर लिया है। फैक्ट नंबर 5 क्या आप जानते हैं भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? बॉलीवुड के द्वारा सबसे पहली फिल्म 1913 में बनाई गई थी। इस फिल्म का नाम राजा
हरीशचंद्र था। इस फिल्म को बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को दिया जाता है और यही कारण है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड भी दादा साहब फाल्के अवार्ड ही माना जाता है। कहा जाता है कि बॉलीवुड के निर्माता दादा साहब फाल्के ही थे, क्योंकि उन्होंने ही पहली फिल्म बनाई थी और तभी से बॉलीवुड का जन्म हुआ था। इसलिए दादा साहब फाल्के को बॉलीवुड का पिता कहा जाता है। राजा हरीशचंद्र एक ब्लैक एंड व्हाइट इस फिल्म में कोई आवाज नहीं थी, ये एक साइलेंट फिल्म थी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? शायद आप जवाब देंगे एलोन मस्क, बिल गेट्स, लेकिन नहीं। हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, बल्कि आज के समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नोल्ड है। इस इंसान की कुल संपत्ति 198.4 बिलियन US डॉलर है। अभी हमने बात की बिलियन की, लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रिलियन अमीर आदमी भी इस दुनिया में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है अगस्तस सीजर। ये वही इंसान है जो रोमन का सबसे पहला शासक बना था और जिसे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल किंग भी कहा जाता है। ये इंसान इतिहास का सबसे अमीर इंसान रहा है, जिसकी कुल संपत्ति 4.6 ट्रिलियन US डॉलर थी। फैक्ट नंबर 3, शिकारियों से बचने के लिए कुदरत कैसे जीव बनाती है, चलिए जानते हैं। यह है थाईलैंड में मिलने वाला मलियन मेंढक। ये किसी सूखे पत्ते की तरह दिखता है और पत्तों के बीच में इसे पहचान पाना नामुमकिन है। ये समुद्री पौधे जैसा दिखने वाला कोरल जीव है, जिसके छोटे छोटे हाथ होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये छोटे छोटे जीवों को पकड़ने के लिए करता है। अब देखते हैं सूखे पत्ते की तरह दिखने वाली बटरफ्लाई को, जिसे देखकर पहचान पाना मुश्किल है कि ये तितली है या पत्ता। मडस्टर हिल पर पाए जाने वाली पत्ते की तरह ये छिपकली जब किसी पेड़ पर होती है तो इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। जब भी इसे खतरे का एहसास होता है, ये पत्तों के बीच जाकर छिप जाती है और शिकारी पता ही नहीं लगा पाता कि आखिर में छिपकली है कहाँ। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की 3 हैरत अंगेज गाय, कैन्युलेटेड काउ। इन गायों के ऊपर एक छेद बनाया जाता है, जिसके जरिए इन गायों को पूरी तरह से स्वस्थ रखा जाता है। ऐसा करने का कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बेल्जियन ब्लू काउ, इस गाय को देखकर आपको लगेगा कि ये गाय जिम जाती है और बॉडी बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राकृतिक रूप से ये गाय ऐसी ही होती है और ये गाय बहुत शांत स्वभाव की होती है। अब बात करते हैं ऐसी गाय की जो कि भारत में ही है। इसका नाम है मैनिक्याम काउ। ये भारत में पैदा हुई है और ये गाय दुनिया की सबसे छोटी गाय है। इस गाय की लंबाई सिर्फ 4 से 5 फीट है और वजन 300 किलोग्राम है। ये गाय एक बकरी से भी छोटी होती है, इसी कारण इस गाय का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 1, कलयुग के ऐसे सत्य जो श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। श्री कृष्ण ने बताया था लोग फालतू की चीजों में अपना पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन पड़ोस में बैठे भूखे इंसान को देखेंगे तक नहीं। श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग में जीवन का पतन होने लगेगा, ऐसे में सिर्फ हरि नाम का छोटा सा शब्द इस पतन को रोक पाएगा। उन्होंने कहा कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो ज्ञानी तो कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों की भांति होगा और आज के समय में यही हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने जो बातें कही थी आज सभी सच साबित हो रही हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।